चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं इल्यूमिनाटी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपकी आंखें खोलकर रख देगी। इल्यूमिनाटी के बारे में ऐसी चीजें जो आपको शायद नहीं पता होंगी। जिन लोगों को नहीं पता है, इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो कि 17वीं शताब्दी में एडम वेशेफ्ट द्वारा शुरू की गई थी। एडम वेशेफ्ट एक लॉ प्रोफेसर थे और उनका यह मानना था कि ये जो नॉर्मल लोग चीजें जानते हैं या जो धर्म में मानते हैं, इनको और ज्यादा सिखाने की जरूरत है, इनको अपग्रेड करने की जरूरत है, इनलाइटमेंट की जरूरत है। ये मानते थे कि कुछ लोग दूसरों से अलग हो सकते हैं, हम मिलकर इस दुनिया पर राज कर सकते हैं, हम लोगों के बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं, एक सीक्रेट सोसाइटी बना सकते हैं ऐसे पावरफुल और ऐसे ज्ञानी लोगों की जो इस दुनिया की शेप, आकार और दुनिया के तरीके और विश्वास को बदल कर रख देगी। आपको पता है कि ये जो सीक्रेट सोसाइटी थी इल्यूमिनाटी, जो बेवेरियन इल्यूमिनाटी जिसे कहा जाता है, जो शुरू में आई थी, वो बहुत जल्दी खत्म भी हो गई थी। एक ड्यूक था, उन्होंने कहा कि ये जो बेवेरियन या बेवेरिया में जो इल्यूमिनाटी चल रही है या कोई भी सीक्रेट सोसाइटी चल रही है, उस पर बैन लगा दिया जाए और इस पर डेथ पेनल्टी भी दे दी गई थी कि अगर कोई भी इंसान कोई सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करता हुआ नजर आए या किसी पर ऐसा शक हो और वो प्रूफ हो जाए कि वो कोई सीक्रेट सोसाइटी से बिलोंग करता है, तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इल्यूमिनाटी ऐसे लोगों को ज्वाइन कराता है जो पावरफुल होते हैं, इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जिनके स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन होते हैं। वो आम लोगों से कभी भी ज्वाइन नहीं कराता। इल्यूमिनाटी लोगों का यह मानना है कि आज भी, अब भी, हालांकि इल्यूमिनाटी को खत्म हुए कई 100 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोगों का यह मानना है कि इल्यूमिनाटी ऐसे फेवरेट पॉप स्टार, सिंगर्स, पॉलिटिशियंस, बैंकर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन को आज भी ज्वाइन कराती है। इल्यूमिनाटी को जो सबसे पहले एक्सपोज करने वाला इंसान था, जो मॉडर्न इल्यूमिनाटी को एक्सपोज करने वाला इंसान था, वो खुद एक इल्यूमिनाटी का मेंबर था, जो कि 47 साल से इल्यूमिनाटी का मेंबर था। उसने बताया कि जो चीजें हमें दिखती है बाहर, वो इल्यूमिनाटी में नहीं होती। वहां पर कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो बहुत कम लोग ही पास कर पाते हैं। वहां पर नोविस होते हैं, मिनर्वल होता है, फिर एक सुपर किंग होता है, एक सबसे बड़ा रैंक होता है। इल्यूमिनाटी में रैंकिंग सिस्टम्स होते हैं। अब आप मुझे बोलेंगे ये तो एक टेक चैनल है, टेक चैनल पर इल्यूमिनाटी का क्या काम? तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इल्यूमिनाटी के नाम पर इंटरनेट पर क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि इल्यूमिनाटी है क्या। इल्यूमिनाटी एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जो आज भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों को अपने में कब्जे में करके रखती है, अपने पॉलिटिशियंस को पपेट की तरह नचाती है। इस दुनिया में जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सभी पर इल्यूमिनाटी का कंट्रोल है। और जो 47 साल जो इल्यूमिनाटी का मेंबर रहा था, उसने बताया कि उसने कुछ एक ऐसा बिजनेस शुरू किया था अपने टीनेज में जो कि बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि उसका इन्फ्लुएंस बड़ी बड़ी गवर्नमेंट पर, इन सब पर फैलने लगा। मैं आपको ऐसे प्रूफ भी दूंगा कि अमेरिकी सरकार खुद इल्यूमिनाटी से डरती थी। ये मैं अंत में आपको जरूर बताऊंगा और प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ऐसा था। तो जो बच्चा था, जो टीनेजर था, जो यंगस्टर था, जो अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा आगे करने लगा, उसकी पावर बढ़ने लगी, और जब इल्यूमिनाटी के लोगों को लगा कि हाँ, ये बहुत पावरफुल आगे बन सकता है, तो उन्होंने उसके सामने प्रपोजल रखा कि आप ब्रदरहुड को ज्वाइन कर लीजिए, इल्यूमिनाटी को ज्वाइन कर लीजिए। उन्होंने इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर ली और उसके बाद वो रैंक बाय रैंक आगे बढ़ते चले गए। जब उन्हें पता चला कि ये दुनिया की बिलीफ से बिल्कुल अलग है, इसका अंत अच्छा नहीं है, इसके अंत में सिर्फ स्वार्थ है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इस पूरी दुनिया को कुछ चुनिंदा लोग कंट्रोल करें, इस दुनिया को सिर्फ पावरफुल लोग ही कंट्रोल करें, इस दुनिया में दो श्रेणियां बट जाएं, इस दुनिया में अमीर अमीर होते चले जाएं और गरीब की हालत जानवर से भी बदतर हो जाए और गरीबों को सिर्फ मजदूरी, बहुत बुरी तरीके से उनको इस्तेमाल किया जाए। मेरे पास शब्द भी नहीं है वो चीज बताने के लिए। तो वो इस चीज के खिलाफ थे, उन्होंने फिर वो छोड़ दी, इल्यूमिनाटी से वो चले गए। जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम आपने सुना होगा। कौन थे जॉर्ज वॉशिंगटन? जॉर्ज वॉशिंगटन यूएस प्रेसिडेंट थे, पहले यूएस प्रेसिडेंट। उन्होंने विलियम रजल को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि फ्रीमेसन्स और एक सीक्रेट सोसाइटी है द इल्यूमिनाटी, जो कि यह दावा कर रही है कि वो गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेगी। एक प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट अपने लेटर में ही लिखता है कि इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन, ये जो सोसाइटीज है, और खासकर इल्यूमिनाटी गवर्नमेंट के ऊपर टेक ओवर कर लेगी। और यह बहुत अजीब बात नहीं है कि उसके 1 साल बाद ही सितंबर में जॉर्ज वॉशिंगटन का देहांत हो गया।
क्या इसके पीछे भी इल्यूमिनाटी थी? जस्टिन बीबर, जे-जी, रिहाना और ऐसे बहुत बड़े बड़े पॉप आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज हैं, रैपर्स हैं, जिन पर यह लगाया जाता है आरोप कि वो इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं। और क्यों ना हो, वो लोग जानते हैं कि ये इल्यूमिनाटी का साइन है, ट्रायंगल, उल्लू, ओल, जिसे ओल कहते हैं आप, जिसे उल्लू का जो साइन है, ट्रायंगल का साइन है, ऑल सीइंग आई है। उनको मालूम है कि ये इल्यूमिनाटी को दर्शाती है, फिर भी वो उसे क्यों पहनते हैं? कई बार तो इल्यूमिनाटी के सिंबल्स को ऐसी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर लोग ज्यादातर ध्यान नहीं देते। ऐसे मैसेजेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्यों डाले जा रहे हैं? आपकी माइंड प्रोग्रामिंग ऐसी क्यों हो रही है? इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपकी माइंड प्रोग्रामिंग इसलिए हो रही है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इल्यूमिनाटी के मैसेजेस को डाला जा सके, आपको मेंबर बनाए बिना इनके शागिर्द बनाया जा सके, और इसके बारे में सिर्फ वही जाने जो इसके मेंबर है। और इसका कॉन्सेप्ट यही है कि कुछ ज्यादा जानने वाले लोग, कुछ अलग जानने वाले लोग, फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ एक जैसा ही है। अब मुझे सागर भाई, अगेन आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी, इसका क्या लेने देना, मैं आपको बताता हूं। ऐसी बहुत सारी मॉडर्न वेबसाइट्स हैं जो क्लेम करती हैं कि जो आपको इल्यूमिनाटी ज्वाइन करा देंगी। इल्यूमिनाटी ज्वाइन करा देंगी। एक ऐसे इंसान को भी इल्यूमिनाटी ज्वाइन करा देंगी जो महीने के 10,000 कमाता है, जिसका पावर, जिसका इन्फ्लुएंस और जिसके सोशल कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे इंसान को अगर इल्यूमिनाटी ये ज्वाइन करा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ये फ्रॉड है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारी अनगिनत वेबसाइट्स मैंने ज्वाइन की और मैंने ये जोखिम लिया कि मैं इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करूंगा। जी हां, मैं इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करूंगा। जब उनके मैसेजेस को मैंने देखा, मैंने व्हाट्सएप नंबर्स को देखा, तो उसमें से कई तो इंडियन थे। तो मैंने उनको मैसेज किया और उन्हें मेरा कुछ डिटेल्स मांगी, मैं शादीशुदा हूं, मैं कितना कमाता हूं, मेरी उम्र क्या है, मैं कहां रहता हूं, मेरे फोटोग्राफ, सारी चीजें मैंने दी। और उन्होंने आखिर में मुझसे कहा कि आपको ज्वाइन करने के लिए ये करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ेगी। ऐसी सीक्रेट सोसाइटी जो 17वीं शताब्दी में शुरू हुई थी, जो लोगों को एनलाइटमेंट के लिए शुरू हुई थी, क्या आपको लगता है कि ऐसी सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए आपको 7,000 रुपए मांगे जाएंगे? क्या आपको लगता है कि अगर 5,000 रुपए का उनका लॉकेट आप खरीद लेंगे तो आप इल्यूमिनाटी के मेंबर हो जाएंगे? क्या आपको लगता है कि वो दावा करते हैं कि वो आपको सेटन से मिला देंगे? सेटन, तो क्या आपको लगता है कि वो आपको सेटन से मिला देंगे? इसके नाम पर ठगी हो रही है। इल्यूमिनाटी जो हम जानते हैं वो बेवेरियन इल्यूमिनाटी से बिल्कुल अलग है। इल्यूमिनाटी अब ज्यादातर पैसा लूटने का एक जरिया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट नहीं करती। इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है, इस चीज को मैं मानता हूं, लेकिन ये वो नहीं है जो हम जानते हैं। ये बिल्कुल अलग है। ये पावरफुल लोग जो इल्यूमिनाटी के इलीट मेंबर हैं, ये दुनिया के अलग अलग खंडों में बटे हुए हैं। आपको पता है, हर कॉन्टिनेंट, हर देश का एक इल्यूमिनाटी हेड है। ये जानकारी शायद आपको कोई नहीं बताएगा, आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन डीप वेब, डार्क वेब के कुछ ऐसे पेजेस मेरे हाथ लगे हैं जहां पर यह साफ लिखा हुआ है कि उनके जो शॉर्ट नेम से उन्हें जाना जाता है, जैसे सेलो, वाइपन, ऐसे बहुत सारे इल्यूमिनाटी इलीट मेंबर्स के नाम हैं जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट को हेड करते हैं। वहां के मेंबर हैं और वहां के हेड हैं। जो किंग है, इल्यूमिनाटी किंग है, वो अलग अलग कॉन्टिनेंट के अलग अलग लोग हैं। ये पावरफुल लोग हिस्ट्री में, पास्ट में बहुत अजीब चीजें कर चुके हैं। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के बारे में आपको पता है? MK अल्ट्रा के बारे में कोई नहीं जानता होगा। अमेरिका का ऐसा काला इतिहास है जिसके बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते। आपको पता है, जब विश्व युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध के दौरान जो प्रिजनर्स हुआ करते थे, जो कैदी हुआ करते थे, उनके ऊपर बहुत अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते थे। अमेरिका, सोवियत यूनियन, चाइना, कोरिया, ये सभी इन्वॉल्व थे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में जो इंसान के लिए करना तो दूर, सोचना भी गुनाह है। ये ऐसे गलत ड्रग्स को मिलाकर एक ड्रग्स की कॉकटेल को उन प्रिजनर्स, यानी उन कैदियों के ऊपर डाला करते थे, जिससे उनको वो 30 से 40 दिनों तक के लिए सुला दिया करते थे, उनका ब्रेन वॉश कर दिया करते थे और उनको दिमाग में कुछ ऐसे सीक्रेट कोड डाल दिया करते थे सबकॉन्शियस माइंड में, जो कुछ वर्ड बोलते ही वो एक्टिवेट हो जाते थे। आपने विंटर सोल्जर मूवी देखी है ना? अगर आपने मार्वल की विंटर सोल्जर मूवी देखी है तो आपको पता होगा, वहां पर विंटर सोल्जर्स के दिमाग में ऐसे कोड डाले जाते हैं कि वो दुश्मन जो है वो दोस्त बन जाते हैं, सिर्फ कुछ कोड बोलते ही। ये माइंड प्रोग्रामिंग MK अल्ट्रा नाम के एक प्रोजेक्ट में सही में हुई थी। अमेरिका की सरकार ने, CIA ने इसको मंजूरी दी थी और जितने भी सोवियत यूनियन के प्रिजनर्स थे उन सभी के ऊपर ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। उनको इलीगल ड्रग्स देके 30 से 40 दिन तक सुलाया गया था, उनके ब्रेन वॉश किया गया था और बाकी उनको नॉर्मल करके वापस उनको रिहा कर दिया गया था, ताकि अगली बार जब वो उनसे युद्ध करने आए और वो सीक्रेट कोड अनाउंस किया जाए तो वो दुश्मन जो उनके सैनिक हैं वो अमेरिका के दोस्त बन जाएं और उनकी तरफ से लड़ें।
ये सारी प्लानिंग, ये ब्रेन वॉश सिर्फ सोल्जर्स के साथ ही नहीं हुआ था, ये ब्रेन वॉश वहां के बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ हुआ था। और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इसमें इल्यूमिनाटी का हाथ था। इल्यूमिनाटी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करती है, लेकिन जो इल्यूमिनाटी इंटरनेट पर चल रही है ये धांधलेबाजी है। मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूं और ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको हिस्ट्री, इंटरेस्टिंग चीजें इंटरनेट पर इल्यूमिनाटी के बारे में बताऊं, लेकिन मैं आपको सच्चाई भी बताऊं कि इससे लूट हो रही है, जिससे आपको बचना है। GTA 5 गेम हो, बड़े से बड़े रैपर के हिट सिंगल्स हो, बड़े से बड़े पंजाबी रैपर की वीडियोस हो, वहां पर ऐसे साइन क्यों नजर आते हैं? इसके दो कारण हो सकते हैं कि या तो ये अटेंशन गेन करना चाहते हैं ऐसे साइंस दिखा के, क्योंकि आप पता है कि इल्यूमिनाटी के बारे में सब लोग जानना चाहते हैं। तो अगर ऐसे छोटे मोटे साइंस बनाएंगे कॉस्ट्यूम में, किसी रियलिटी शो के सेट पर अगर ट्रायंगल बनाएंगे, तो लोगों का ध्यान शायद जाएगा। लेकिन कितने लोगों का जाएगा? कितने लोग हैं ऐसे जो इल्यूमिनाटी के बारे में सच में जानते हैं? कितने लोग हैं जो इतनी चीजों को नोटिस करते हैं? बहुत कम। तो फिर क्या उद्देश्य है इल्यूमिनाटी के साइंस को बार बार अपने म्यूजिक वीडियोस में, कॉस्ट्यूम्स में, वीडियो गेम्स में दिखाने का? इसका जवाब शायद आपको मिल चुका होगा। इंटरनेट पर इल्यूमिनाटी के नाम पर ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो आप जानते ही नहीं हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक वीडियो बनाकर इन पूरी चीजों का पर्दाफाश कर दूं। मैंने आज आपको बताया कि इल्यूमिनाटी इंटरनेट पर कैसे चल रही है, इसकी रियलिटी क्या है, क्या इंटरनेट पर इल्यूमिनाटी सच में एग्जिस्ट करती है, क्या इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है? यह मैं आप पर छोड़ता हूं। आप मुझे बताइए कि इल्यूमिनाटी के बारे में आप क्या सोचते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप इथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।